नमस्कार। झोला छाप डीएम की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस राज्य में राजनीतिक अज्ञानता ने और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दलाली के संस्कृति ने कितना नुकसान किया है। आईएएस अधिकारियों के इंटर स्टेट डेपुटेशन का प्रावधान नियम में है। इसके अलावा पति पत्नी यदि दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज में हों तो कार्डर चेंज करने का भी प्रोविज़न रूल में है। लेकिन यहाँ पर मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाता हूँ। नीतीश कुमार ने एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की 2005 में। जब ये आए तो इन्होंने दूसरे स्टेट से अधिकारियों की कमी का बहाना बनाकर और ये जो इंटर स्टेट डेपुटेशन के नियम है उसकी आड़ में बड़ी संख्या में ज़्यादातर अपनी जाति के लोगों को यहाँ लाए और उन सबों को शानदार पदों पर बिठाया। शुरुआत हुई आरसीपी से। इनके ज़िले के, इनके जाति के, इनके चहेते व्यक्ति यूपी काडर के रेल मंत्री थे, उनके साथ फिर इनको यहाँ लाया। फिर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब बने, अलग अलग विभाग में भी शायद रहे, मुझको स्मरण नहीं। उसके बाद से यह सिलसिला शुरू हुआ और इम्पोर्टेड ऑफिसर्स, स्पेशली इम्पोर्टेड आईएएस ऑफिसर्स की भरमार हो गई। मैं इसमें 2-3 वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूँ जिसको समझने की ज़रूरत है। पटना में एज मेनी एज 3 या उससे ज़्यादा भी ऑफिसर थे। जितेंद्र कुमार सिन्हा, संजय सिंह, मनीष वर्मा और एक आध और हो तो हम नहीं कह सकते। ये पटना में कलेक्टर रहा, अन्य जिलों में भी रहा। एक अभिषेक सिंह त्रिपुरा काडर का आईएएस जो गया में बहुत दिन डीएम रहा। अभी सबका हम कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। ये जितना ही झोला छाप इम्पोर्टेड आईएएस ऑफिसर था इन लोगों ने किया। मैं क्यों झोला छाप कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। एक देवराज देव करके सहरसा वगैरह में डीएम था, उसकी तो इतनी बदनामी हुई कि मुख्यमंत्री के सभा में लोगों ने हल्ला हंगामा करना शुरू किया तो आर पार के उसको भगाया। एक मिन्हाज आलम करके केरला कैडर के थे, उस हाजीपुर वगैरह में भी डीएम रहे, डिविजनल कमिश्नर है। पूनम कुमारी छपरा में कमिश्नर रही दूसरे स्टेट से। अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं। एक लेडी आईएएस ऑफिसर है, दूसरे स्टेट में थी, शादी किया, बिहार स्टेट आ गई, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नियम है। अब हम प्रश्न क्या उठा रहे हैं सो समझिए। ये जो आईएएस अधिकारी दूसरे स्टेट से आए, ऑलरेडी उसमें मोस्ट ऑफ द देम ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह रैंक पा चुके थे, यानी वहाँ के स्टेट का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होता है, रिकॉर्ड सबमिशन जो प्रक्रिया होती है, सर्विस कन्फर्मेशन आदि का, वो करके आए थे। तो यहाँ उनको कुछ नहीं करना था। अब बिहार में अगर आपने कलेक्टर का प्रभार लिया, आप कलेक्टर बनाए गए तो आप डीएम भी बने। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि चूँकि मेजर एक्ट्स सब जगह पढ़ाई होती है, सीआरपीसी, आईपीसी, अभी का बीएनएसएस, बीएनएस, आर्म्स एक्ट वगैरह वगैरह, ये सेंट्रल लॉज हैं, तो आप पढ़ लिए। लेकिन आप यहाँ कलेक्टर बने तो आपने यहाँ का रेवेन्यू लॉ तो पढ़ा नहीं। आप सोच करके देखिए कि पटना में जितेंद्र कुमार सिन्हा, संजय सिंह, मनीष वर्मा, मुंगेर में का विजीत सिन्हा था, और सब इन्हीं के, मैक्सिमम इन्हीं के जाति बिरादरी के नीतीश जी के थे। अभिषेक कुमार सिंह गया का था डीएम। तो पहला वैधानिक समझ लीजिए, ये लोग बिहार का लोकल रेवेन्यू लॉस तो पढ़ा। एक विद्वान दर्शक ने मेरे यूट्यूब चैनल पर लिखा कि ये तो लीडरशिप और भारी भारी शब्द लिखा है, वो प्रशासनिक काम करना, मैनेज। मैंने कहा ना, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आम लोगों के बीच आया? क्योंकि आपने धंधा, आप तो डीएम रहा नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिए। जीविका के महिला लोग को लाओ, बस भर करके मोदी जी के भीड़ जुटाओ, तो अमित शाह रहा था गाड़ी का इंतजाम करो, नीतीश जी आ रहे हैं तो टेंट लगवा दो, वो तो डीएम का ही काम हो गया। तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो सिस्टम कोलैप्स कर गया तो अभियान चलाओ, यात्रा चलाओ, जनता दरबार लगाओ, आँव बाँव करके सब बर्बाद कर दिया। मैंने एक बार चर्चा की थी, गिलहरी, चूहा और चिड़िया के काम का बंटवारा था, सबका बना हुआ था। तो बहरहाल तो समझना यह है कि अगर आपने रेवेन्यू लॉ नहीं पढ़ा यहाँ का, तो आप कोर्ट कैसे किए, अगर किए तो, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? क्योंकि कलेक्टर को तो बहुत सारे रेवेन्यू लॉज में उसको पावर है, उसको कोर्ट करना, उसको ऑर्डर पास करना। गैर मंजूर हुआ खास ज़मीन अगर बंदोबस्त होना है
इसके अलावा बहुत सारे और रेतीकरण के पावर हैं बकास्त में। इसके अलावा बहुत सारे, हमें गिनाना शुरू को बहुत समय लग जाएगा। आपको जमाबंदी सुधार का कुछ मामला है, डिविजनल कमिश्नर को BLDR जो कानून है उसमें अपील सुनना है। तो आप इसको कैसे किए? ये तो ठीक वैसे ही है कि आपने MBBS की पढ़ाई की नहीं और आप डॉक्टर हो गए। आपने इंजीनियरिंग पास नहीं किया, आप इंजीनियर बना दिए गए। आप LLB किए नहीं है, आप बना दिए गए वकील, जज। आपने न PG किया न PhD किया, आप बन गए प्रोफेसर। या आपने PG और PhD किया था मैथमेटिक्स में और आपको बना दिया गया हिंदी का प्रोफेसर। तो कैसे ये हुआ? तो ये झोला छाप नहीं है तो और क्या है? और ये जितने लोग आए, एक आध अपवाद छोड़ करके बाकी सब यहाँ से बदनाम होकर और लूट पाट के चले गए। पटना में कुछ कलेक्टर्स जो वहाँ से आए थे, उन लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ जो सूचनाएं मेरे पास है। मतलब अगर अभी जांच हो जाए कि उन लोगों ने कितने जमीन यहाँ खरीदे पटना में। एक का तो ससुरे बैठा रहता था, रजिस्ट्रार को बुलाओ, दलाल को बुलाओ, सब रजिस्ट्री करो, खरीद लिया। गया डोभी रोड में एक इम्पोर्टेड IS था, उसने कितने जमीन खरीदे उसका कोई हिसाब नहीं है। एक गुजरात का डर से आया था नमूना, उसकी इतनी भद पिटी, इतनी बदनाम हुई क्वेश्चन लीकेज में कि भागा यहां से। एक जिले में कलेक्टर हुआ, बाढ़ का समय था, फर्जी टेंट लगवा दिया, फर्जी लोगों को बंटवा दिया मुख्यमंत्री के पास। जब भेद खुला तो भद पिट गई सरकार की। वो भी नालंदा जिला के नीतीश जी का स्वजातीय, लूट के धर दिया। अभिषेक सिंह त्रिपुरा कैडर का, मतलब बालू में, शराब में, वृक्षों की कटाई में उस पर गंभीर आरोप लगे, निलंबित होना था उसको, वापस चला गया लूट के। एक IPS संभवतः जम्मू कश्मीर का आलोक कुमार पटना का SSP बनाया गया, जो नंगा नाच हुआ। फिर जब वो DIG बना तो उस वक्त के सख्त छवि वाले, ईमानदार, जानकार, विद्वान, हम लोगों से बहुत सीनियर अभयानंद जी DGP थे। मैं उनको उनका नाम मैं बड़े रेवरेंस और आदर से लेता हूं हमेशा। उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किए कि साहब ये तो रंगदारी मांग रहा है, सबूत इकट्ठा हुआ, उस पर FIR हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं, वापस चला गया अपने कैडर में जब मार रहा। अभी जो इम्पोर्टेड वेस्ट बंगाल से अफसर आई है उसको आपने DM बनाया, बहुत बढ़िया। तो सरकार ये बतावे कि साहब उसने लोकल रेवेन्यू लॉज के परीक्षा पास की यहाँ, तो फिर कलेक्टर कैसे करेगी? हाउ विल सी होल्ड कोर्स? कैसे ऑर्डर लिखेगी? मैं आपको बताता हूँ, एक ऑफिसर ने मुझको बताया, मैं उस जिले का, उस ऑफिसर का नाम नहीं बताऊँ। उसने कहा कि सर एक जिला में DM ने अपने OSD के बारे में मैंने बता दिया कि पढ़ लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 309 में जो बोर्ड मिसलेनियस रूल बना हुआ है, कहीं भी OSD रखने का, स्टेट सिविल सर्विसेज के अफसर को OSD बनाने का कोई प्रावधान है क्या? एक नहीं दो OSD रखे होते। OSD को शोकॉज किया कि मेरे कोर्ट का ऑर्डर आपने क्यों नहीं लिखा है, और बेचारा वो डर से वो हमको ऑर्डर नहीं दे रहा है। ऑर्डर अगर दे देगा तो हम आपको दिखा देंगे। ऐसे ऐसे जोकर कलेक्टर बने हैं। क्यों? बुझाता तो कुछ है नहीं। अब आप सोच के देखिए, तो वैसे ही हुआ कि जज साहब बोले अपने पेशकार को कि इस कोर्ट इस केस में ऑर्डर लिख दो, और नहीं लिखा है शोकॉज करो कि मेरा ऑर्डर काहे नहीं लिखा। हद है। तब तो SP साहब अपने रीडर को कहेगा तो हमारा ऑर्डर काहे नहीं लिखा, फाइनल रिपोर्ट या सुपरविजन रिपोर्ट। तो वैसे ही हो, वैसे हो गया। यहां पूरे सिस्टम को लोगों ने तबाह कर दिया है। मेरा सुझाव है सरकार को, एक आप इंटर स्टेट कार्डर डिपुटेशन कीजिए, लेकिन इसमें उसके वैसे पदों पर पोस्टिंग जिसमें उसको स्टैट्यूटरी क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्डर पास करना होता हो, जैसे जब वो DM और कलेक्टर बनता हो तब। फिर कुछ वैसे पद हैं जहां पर उसको कोर्ट होल्ड करने हैं, जैसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा भी बहुत सारे और पद हैं, अब तो हम रिटायर कर गए, बहुत सारे अलग अलग बने, जहां पर उसको कोर्ट होल्ड करना है, क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्डर पास करने हैं। तो आप रूल बना दीजिए कि जिस पद पर आप जा रहे हैं और जो कोर्ट आप होल्ड कीजिएगा, जिन कानून में आप सुनवाई करके आदेश पारित कीजिएगा, उस कानून को यहाँ पर आप इंटेंसिव ट्रेनिंग लीजिए और उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराइए अच्छा से, और वो जब पास हो तभी आप पोस्टिंग कीजिए। अगर यहाँ का रेवेन्यू लॉ बगैर पास किए
उसको आप डीएम बनाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं, तो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ है। ठीक है, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा, किसी ने हमको कहा आप लिखने मिले कि मेरे पास इतना संसाधन नहीं भाई, रिटायर आदमी है, पेंशन पर जीवन जी पे, जो समझ में आता है लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग जा सकते हैं। सरकार को सुझाव है कि आप एटलीस्ट डीएम और डिविजनल कमिश्नर, सोचिए एक पूनम कुमारी कमिश्नर थी छपरा में, कमिश्नर का तो मेजर काम ही है कोर्ट वर्क करना, तो आप वो यहाँ का कानून पढ़वे नहीं किया, तो यहाँ के कानून से मुतलिफ आप ऑर्डर कैसे पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं? बीएलडीआर का आपको अपील सुनना है, तो अपील का ऑर्डर कैसे पाओ? तो वही आपका पेशकार लिखा होगा। मैंने कहा ना, इस वैधानिक चीज पर सरकार सोचे कि साहब आप बगैर एमबीबीएस के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बगैर एलएलबी के आप वकील जज नहीं बन सकते हैं, बगैर आप डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, बगैर पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो जिस पद पर बैठ करके आप कोर्ट होल्ड करके क्वाजाई जुडिशियल ऑर्डर पास कीजिएगा, उस कानून को बगैर पढ़े, उस कानून की बगैर परीक्षा देकर पास हुए, आप कैसे उस पद पर आदेश पारित कर रहे हैं? इसका मतलब इन लोगों ने जितने आदेश पारित किए हैं वो सब इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बैड इन लॉ है। किसी को है मतलब क्या? तो आप एक पॉलिसी बनाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाइए, जिस पद पर उसको बैठा रहे हैं उस पद के लिए जो व्यवस्था है वो लागू। जो दूसरे सेवा से लोग बन रहे हैं उस पर मैं आपको अगले दिन बात करूंगा, झोला छाप डीएम के तीसरी कड़ी में, कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स था, ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस रिक्रूटमेंट रूल्स था जो 54 का, तो मैं बताऊंगा कि उस कानून में जो प्रावधान है उसका मिसयूज हो गया और कई एक राज्यों ने बंद कर दिए हैं। ये यू कैन नॉट डू दिस। यहां बन रहा है क्यों? कापर करूं सिंगार संयम और आन्हर, मुख्यमंत्री को समझे में नहीं आता है और जीएडी को फुर्सत नहीं है। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना हुआ है, स्लिप में लिख के देगा फलानवा को बना दो, फलानवा को बना दो। इस जिले में, यहाँ पर इतने ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो कलेक्टर है वो जूनियर है और बंदोबस्त पदाधिकारी उससे सीनियर है, वो उसको ऑर्डर देता है। धन्य है प्रभु। इसलिए ये जो विपाट उपाट बनाए ना, सोच के देखिए ना, ट्रेनिंग का ये आलम है, हजारों करोड़ रुपया विपाट में लगा, एक अदद फुल फ्लेजेड डीजी नहीं है। जो लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है मुझको मालूम है। बना था पर जिस पर्पज से उसको छोड़ के सब ट्रैकिंग कराइए, तो घोड़ा दौड़ाइए, तो बिलाए दौड़ाइए, तो तैराकी कराइए, विलियर्ड्स सब चीज़ कराइए, लेकिन भैया जो कमवा है वो न कीजिए। अरे भाई फेफड़ा का काम है सांस लेना, तो मालूम हुआ सांस को छोड़ के बाकी सब काम कराना है फेफड़ा से। तो जिसका जो काम है वो तो मूल काम वही ना हो। पुलिस का काम, मैंने एक बार कहा था ना, पुलिस एक्ट पढ़ लीजिए ओरिजिनल, उसका प्रेमबल हम दिखा देते क्या काम था। काम क्या हो रहा है? जिसको जो काम करना है यहाँ वो उस काम को छोड़ के बाकी सब काम करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर का पहला काम था कलेक्ट्री एंड मजिस्ट्रेसी, इसको छोड़ के सब काम कर रहा है। दिन भर फोटोग्राफर यूट्यूबर को लेकर घूमते रहता है, दिन भर में 4 बजे चश्मा लगाओ, फोटो खिंचाओ। मंत्री भी वही धंधा शुरू कर दिया। अरे भाई ये कोई न्यूज है कि हम कार्यालय में बैठ के फाइल का डिश न्यूज बनाता है यूट्यूब चैनल्स। मंत्री जी प्रभार लिए एकदम कड़क निर्देश दिए, कपार निर्देश दीजिएगा, कुछ बुझाता है आपको निर्देश दीजिएगा। अधिकारी लोग सोचता है कहा ठीक है बुढ़वा की खुश हो रहा था दोनों, हाँ मंत्री जी ने निर्देश दिया, कपार निर्देश दिया है, ना कुछ समझ में आता है। बस उसको खाली मतलब है 20 को पोस्टिंग हो रहा है, सेक्रेटरी साहब इसमें 15-16 आदमी, 2-4 आदमी आप भी घुसा दीजिएगा, हो गया, यही धंधा है। इसलिए झोला छाप डीएम के इस कड़ी में आप ये समझिए कि जो इम्पोर्टेड आईएएस यहाँ आए उसने बिहार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यहाँ के स्टेट कैडर के लोगों को मोरली डिप्रेस किया, इस स्टेट को डिप्राइव किया, यहाँ से लूट के गए और पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया। इस संबंध में भी सरकार को चाहिए कि हम इंटर स्टेट डेपुटेशन पर बिल्कुल पैरामीटर के तहत लाएं और जिसको लाएं वो अगर उस पर्टिकुलर पद के लिए फिट नहीं होता है, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, तो आप मत कीजिए। और एक काम आप जरूर कीजिए, हालांकि बी राजेंद्र साहब ने संबंध में चिट्ठी निकाली लेकिन उसमें होगा नहीं कुछ। इन लोगों को एकदम इंसिस्ट करिए, दे हैव टू सिट इन द कोर्ट, दे हैव टू सिट इन द चैम्बर फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑन वर्किंग डेज, और उसको अपने कोर्ट करना होगा। दे विल हैव टू राइट देयर ओन ऑर्डर और इसके ऑर्डर को स्क्रूटनी कीजिए। अगर इसको नहीं करने आता है कोर्ट, इसको ऑर्डर नहीं लिखने आता है, रिमूव देम।
गाड़ी का सायरन बजा के 4 गो स्कोट लेकर घूमने के लिए आपको नहीं बनाया गया था। और ये जो एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप बना दिए हैं, प्रोसीजर लाद दिए हैं, ये बंद कर दीजिए। ये अभियान आप सोचिए ना कि आरटीपीएस क्यों बनाना पड़ गया, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट क्यों बनाना पड़ा? ये तो सिस्टम से ही काम होना चाहिए था। तो सिस्टम से काम नहीं होने लगा तो आपको कानून बनाना पड़ा, और कानूनों में नहीं काम होने लगा अभियान चला रहे हैं। अब अभियानों में कुछ नहीं होता, तब क्या कीजिएगा आप? जैसे एनटीए फेल किया तो कहा अब आर्मी का हवाई जहाज लगा, अगर आर्मी का हवाई जहाज फेल करे तब? अरे भाई, जो काम, जो सिस्टम जिस चीज़ के लिए बनाए थे उसको ठीक कीजिए। इसलिए सम्राट चौधरी जी आपसे अनुरोध है, और जितनी भी सरकारें उससे अनुरोध है, होम, जीएडी, फाइनेंस और प्लानिंग, बल्कि प्लानिंग और फाइनेंस को मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ प्रशासनिक सुधार क्या होना चाहिए। कम से कम होम और जीएडी और फाइनेंस, इस 3 में आप संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत एमएलसी बना करके लोगों को मंत्री बनाइए, जो ए पॉलिटिकल हो। सामान्य प्रशासन में एक फुल फ्लेजेड राज्य मंत्री ही बनाइए जो इन चीज़ों को देखे। होम में पुलिस में इतने रिफॉर्म्स की जरूरत है, न किसी को समझ में आता। और ये पार्ट टाइम अनुकंपा पर डीजी को बहाल करना बंद कीजिए, डिसेंट्रलाइज करना। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अन्यथा बहुत विषयांतर हो जाएगा। मैं उस पर एक अलग वीडियो से आपसे बात करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेड आईएएस अधिकारियों के पोस्टिंग के संबंध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, अन्यथा आप पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए तो ऐसा कर देंगे, लेकिन इस राज्य का, कानून का, इस स्टेट के ब्यूरोक्रेसी के मोरल का ये बहुत दुर्गति होने वाला है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।